हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज जेन आयर बाय चार्लोटे ब्रोंटे। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ जेन आयर। आपको बताना है कि जेन आयर जो नॉवेल है इसका ऑथर कौन है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी यानी चार्लोटे ब्रोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, अंडर विच पेन नेम वॉज जेन आयर ओरिजिनली पब्लिश। आपको बताना है कि किस पेन नेम से इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था। तो पेन नेम के मतलब होता है स्यूडोनिम, यानी कि जो कुछ राइटर होते हैं अपना रियल नाम से ना पब्लिश करके अपना एक पेन नेम रख लेते हैं या दूसरा नाम रख लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं पेन नेम या स्यूडोनिम। तो किस नाम से इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, करर बेल के नाम से इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच ईयर वॉज जेन आयर फर्स्ट पब्लिश। जेन आयर को फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है सी 1847। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज जेन आयर कंसीडर्ड टू बी। जेन आयर को किस टाइप की नॉवेल माना जाता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी बिल्डंग्स रोमन। अब ये बिल्डंग्स रोमन क्या होती है। तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, उसके साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ को दिखाया जाता है। किस तरह से वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है, किस तरह से वो यंग होता है। तो इस टाइप की जो भी नॉवेल होती है उसको हम बोलते हैं बिल्डंग्स रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इज जेन आयर्स लव इंटरेस्ट इन द नॉवेल। आपको बताना है कि जेन आयर किससे प्यार करती है। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाता है बी मिस्टर रोचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, वेयर इज जेन आयर सेट। जेन आयर की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है ए नॉर्दर्न इंग्लैंड अर्ली 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच कंपनी पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ जेन आयर इन लंडन। कौन सी कंपनी ने जेन आयर की फर्स्ट एडिशन को लंदन में पब्लिश किया था। 7th का हमारा सही आंसर है बी स्मिथ एल्डर एंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, इन वॉट ईयर वॉज फर्स्ट अमेरिकन एडिशन ऑफ जेन आयर पब्लिश। आपको बताना है कि किस साल जेन आयर का फर्स्ट अमेरिकन एडिशन पब्लिश हुआ था। 8th का हमारा सही आंसर है सी 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, विच जोनरा डज जेन आयर ऑल्सो फॉल अंडर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बिल्डंग्स रोमन। बिल्डंग्स रोमन होने के साथ साथ और कौन सी जोनरा से बिलोंग करती है यह नॉवेल। 9 का हमारा सही आंसर होता है बी गोथिक नॉवेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन आफ्टर जेन आयर बाय चार्लोटे ब्रोंटे। जेन आयर के बाद में कौन सी नॉवेल लिखी गई थी चार्लोटे ब्रोंटे के द्वारा। 10th का हमारा सही आंसर होता है सी शिरले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, what does जेन आयर फोकस ऑन विद अ साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी। साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी के साथ साथ किस चीज़ पे फोकस करती हैं जेन आयर, यानी जेन आयर में फोकस किया गया है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी द मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट के मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, in which poll was Jane Eyre ranked as the 10th best loved book in Britain। ये कहना चाहते हैं कौन से पोल में जेन आयर को 10वीं रैंक पे रखा गया था बेस्ट लव्ड बुक में ब्रिटेन में। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए द बिग रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज जेन आयर्स क्रूअल आंट एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल। नॉवल के बिगनिंग में दिखाया गया है कि इसकी एक आंट होती हैं जेन आयर की, जो बहुत ही क्रूअल होती हैं, बहुत ही निर्दयी होती हैं। उनका नाम क्या है।
13 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिसेस रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, वेयर इज चेन लॉक्ड एज पनिशमेंट बाय मिसेस रीड। मिसेस रीड के द्वारा चेन को कहाँ पे लॉक किया जाता है पनिशमेंट के तौर पे। 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, द रेड रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, हु सजेस्ट दैट जैन शुड बी सेंट अवे टू स्कूल। कौन सा व्यक्ति सजेस्ट करता है कि जैन को स्कूल भेजा जाना चाहिए। 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिस्टर एलॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल जैन अटेंड्स आफ्टर लीविंग गेटशेड। गेटशेड को छोड़ने के बाद में जिस स्कूल में जैन जाती हैं उस स्कूल का क्या नाम है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, लोवुड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, हु इज द हेडमास्टर ऑफ लोवुड स्कूल। लोवुड स्कूल का हेडमास्टर कौन सा व्यक्ति होता है। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। ये जो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट होता है बहुत ही क्रूअल व्यक्ति होता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु बिकम्स जैन्स क्लोज फ्रेंड एट लोवुड। लोवुड स्कूल में जैन का बहुत ही अच्छा दोस्त कौन बनता है। 18 का हमारा सही आंसर है ए, हेलन बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट कॉजेज हेलन बर्न्स डेथ। हेलन बर्न्स की डेथ कैसे होती है आपको बताना है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु बिकम्स जैन्स मेंटर एंड रोल मॉडल एट लोवुड। लोवुड स्कूल में कौन सा व्यक्ति होता है जो जैन का मेंटर और रोल मॉडल भी बनता है। 20 का हमारा सही आंसर है बी, मिस टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ मेनी ईयर्स डज जैन स्पेंड एट लोवुड स्कूल एज अ स्टूडेंट एंड टीचर। आपको बताना है कि जो जैन होती है वो कितने साल तक लोवुड स्कूल में स्पेंड करती है, पहले तो स्टूडेंट के रूप में और बाद में टीचर के रूप में। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट पोजीशन डज जैन एक्सेप्ट आफ्टर लीविंग लोवुड। लोवुड को छोड़ने के बाद में कौन सा काम करती है जैन, आपको बताना है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि गवर्नेंस का काम करती है, एक बच्ची को देख रेख का काम करती है, पढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु इज जैन्स एम्प्लॉयर एट थॉर्नफील्ड हॉल। थॉर्नफील्ड हॉल में कौन सा व्यक्ति होता है, एम्प्लॉयर होता है जैन का। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, मिस्टर रोचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल जैन इज हायर्ड टू टीच एट थॉर्नफील्ड। थॉर्नफील्ड में जिस बच्ची को पढ़ाने के लिए जैन जाती है उस बच्ची का क्या नाम होता है। 24 का हमारा सही आंसर है ए, एडल वेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु डज जैन बिलीव स्टार्टेड द फायर इन मिस्टर रोचेस्टर्स रूम। जैन किसको मानती है कि किसने मिस्टर रोचेस्टर के रूम में फायर स्टार्ट की थी, आग लगा दी थी। 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, ग्रेस पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु इज रिवील्ड टू बी मिस्टर रोचेस्टर्स फर्स्ट वाइफ। आपको बताना है कौन सा व्यक्ति होता है जो कि मिस्टर रोचेस्टर की फर्स्ट वाइफ होता है। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बर्था मेसन। बर्था मेसन इनकी जो फर्स्ट वाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, वेयर इज बर्था मेसन केप्ट हिडन एट थॉर्नफील्ड। थॉर्नफील्ड में बर्था मेसन को कहाँ पर छुपा के रखा जाता है। 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 3rd फ्लोर एटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, वाई डज जैन लीव थॉर्नफील्ड आफ्टर डिस्कवरिंग रोचेस्टर्स मैरिज टू बर्था। ये कहना चाहते हैं जैन जो है थॉर्नफील्ड को छोड़कर क्यों चली जाती है जब उसको पता चलता है कि रोचेस्टर की शादी हो गई थी बर्था से। 28 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि शी फील्स बिट्रेड, उसको लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, आफ्टर फ्लीइंग थॉर्नफील्ड वेयर डज जैन फाइंड रिफ्यूज। ये कहना चाहता है कि थॉर्नफील्ड को छोड़ने के बाद में जैन को कहाँ पे रिफ्यूज मिलता है, कहाँ पे शरण लेती है जा करके। 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, एट मार्श एंड मूर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु आर द सिबलिंग्स दैट टेक जैन इन आफ्टर शी फ्लीज थॉर्नफील्ड।
कौन से सिबलिंग्स होते हैं जो जैन को अपने पास रखते हैं जब वो थॉर्नफील्ड को छोड़ करके जाती है? 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, द रिवर्स सिबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ सेंट जॉन रिवर्स? जॉन रिवर्स का प्रोफेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है? 31 का हमारा सही आंसर होता है डी, क्लर्जीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इनहेरिटेंस डज जैन रिसीव आफ्टर हर अंकल्स डेथ? अपने अंकल के डेथ के बाद में जैन को क्या मिलता है एक विरासत के रूप में? 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी 20,000 पाउंड्स मिलते हैं, उसको एक अच्छी खासी रकम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ आर जैन एंड रिवर्स सिबलिंग रिलेटेड? जैन और रिवर्स सिबलिंग ये दोनों किस तरह से रिलेटेड होते हैं? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि दे आर कजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, वाई डज सेंट जॉन आस्क जैन टू मैरी हिम? सेंट जॉन क्यों जैन से कहता है उससे शादी करने के लिए? 34 का हमारा सही आंसर है बी, ही वांट्स हर टू ज्वाइन हिम एज अ मिशनरी इन इंडिया। इंडिया में एक मिशनरी के रूप में जाना चाहता है, वो चाहता है कि जैन भी उसको ज्वाइन करे शादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट प्रिवेंट्स जैन फ्रॉम मैरिंग सेंट जॉन रिवर्स? कौन सी चीज़ है जो जैन को मना करती है सेंट जॉन रिवर्स से शादी करने से? 35 का हमारा सही आंसर है शी रियलाइजेस शी स्टिल लव्स मिस्टर रोचेस्टर। उसको ऐसा एहसास होता है कि वो अब भी मिस्टर रोचेस्टर से प्यार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज जैन लर्न दैट मिस्टर रोचेस्टर नीड्स हर आफ्टर शी रिफ्यूजेस एट सेंट जॉन? ये कहना चाहते हैं कि जैन को कैसे पता चलता है कि मिस्टर रोचेस्टर को उसकी ज़रूरत है जब वो उससे छोड़ करके चली जाती है, यानी कि सेंट जॉन्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं शादी करने के लिए। 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी हियर्स हिज वॉइस कॉलिंग हर नेम। वो जो है मिस्टर रोचेस्टर के नाम को सुनती है और उसका नाम पुकार रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट हैज़ हैपेंड टू थॉर्नफील्ड हॉल व्हेन जैन रिटर्न्स? जब जैन दोबारा यहाँ पे थॉर्नफील्ड हॉल में वापस आती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 37 का हमारा सही आंसर है सी, इट हैज़ बीन बर्न्ड डाउन। वो पूरी तरीके से जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट इंजरीज डिड मिस्टर रोचेस्टर सस्टेन इन द फायर एट द थॉर्नफील्ड? थॉर्नफील्ड में जो आग लगी थी उस आग के दौरान मिस्टर रोचेस्टर को कौन सी इंजरी हुई थी? 38 का हमारा सही आंसर होता है ही लॉस्ट हिज विजन एंड वन हैंड। वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और एक हाथ भी खो देता है उसी आग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, वेयर डज मिस्टर रोचेस्टर लिव आफ्टर थॉर्नफील्ड बर्न्स डाउन? थॉर्नफील्ड के जलने के बाद में मिस्टर रोचेस्टर कहाँ पे रहते हैं? 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फर्नडीन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हाउ डज जैन डिस्क्राइब हर मैरिज टू मिस्टर रोचेस्टर? जैन अपनी शादी को किस तरह से डिस्क्राइब करती है जो मिस्टर रोचेस्टर के साथ में हुई है? 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ यूनियन ऑफ इक्वल्स, यानी बराबर लोगों की एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, हाउ लॉन्ग डज जैन से शी हैज़ बीन हैप्पीली मैरिड टू मिस्टर रोचेस्टर बाय द एंड ऑफ द नॉवेल? नॉवेल के एंड में जैन कितने सालों तक कहती है कि मिस्टर रोचेस्टर के साथ उसकी शादी बहुत ही हैप्पीली थी? 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट फिजिकल एबिलिटी डज मिस्टर रोचेस्टर रीगेन आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज? शादी के 2 साल के बाद में कौन सी फिजिकल एबिलिटी होती है जो इनके पास वापस से आ जाती है? तो 42 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि साइट इन वन आई। इनकी एक आँख की आई साइट जो है वापस आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट हैपन्स एट द एंड ऑफ द नॉवेल? नॉवेल के एंड में कौन सा एक महत्वपूर्ण घटना घटित होता है? तो 43 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिस्टर रोचेस्टर रीगेन्स साइट टू सी देयर फर्स्ट बॉर्न सन। मिस्टर रोचेस्टर की एक आँख जो वापस आ जाती है और जिसकी वजह से उनकी जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है उसको वो देख पाते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन से, मैं उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।